हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो है XP.RU क्रिप्टो करेंसी के स्कैम के ऊपर। क्या ये स्कैम है भी है कि नहीं है, क्या इसका अभी करंट स्टेटस है और क्या आगे जाके होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त अंकुर मल्होत्रा। जय हिंद, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल मनी विद अंकुर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, या आपको बहुत लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ है। तो अभी इसका 25 दिसंबर को इन्होंने बोला था कि OTPs शुरू हो जाएंगे। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्कैम आप इसे बोल सकते हो कि अभी के लिए, क्योंकि OTPs बंद हैं। तो ओवरव्यू क्या है इसका, जो फ्रॉड का अमाउंट है वो 31,000 करोड़ है टोटल, जो कि टैक्स को भिला के होता है, जो टैक्स नहीं पे हुआ। ठीक है, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट 31,000 करोड़ है और 4.5 लाख बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं उन्हें, पहली बात तो मैं उन्हें विक्टिम्स नहीं कहूँगा, विक्टिम्स नहीं है वो। कई लोगों ने इसमें बहुत सारा पैसा कमाया भी है और एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए यहाँ पर पैसे डाले हैं। दे आर नॉट विक्टिम्स, दे आर इन्वेस्टर्स। अब आप अगर ज़्यादा पैसा चाहते हैं तो ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं, हाई रिस्क होता है। प्लेटफॉर्म जो है वो XP.RU है। 5 जून से एक्यूज्ड हैं वो भरतपुर से अरेस्ट हो चुके हैं, और जो मेन ऑपरेटर है वो दुबई में बैठे हैं। इसके बाद पेमेंट की जो अब की टाइमलाइन इन्होंने बोला था 25 और दिसंबर 2025 को आ जाएगी, वो अब इन्होंने चेंज करके कर दी है 15 फरवरी। तो यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर जो है हिल जाता है, क्योंकि जो भी मतलब ये कह रहे हैं कि पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो भी रिलीज़ हो जाएंगी, और अब जो मंडे पे आउट आता था वो भी अब नहीं आ रहा है। तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी OTP का वेट कर रहे हैं वॉलेट के फंड्स को असेस करने के लिए, जो अभी नहीं आ रहा है। कंपनी का लीगल रिस्पांस क्या है, जो कंपनी की लीगल टीम है वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रही है, उन्हें डॉक्यूमेंट दे रही है, प्रूफ दे रही है। अब जो OTP का सिस्टम है वो कंपनी के पास नहीं है, इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। जब तक वहाँ से क्लियर चिट नहीं मिलेगी तब तक ये OTPs नहीं आएंगे। तो अब ये बैटल हो गई है लीगल बैटल में कितना टाइम लगता है आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, और इन लोगों को भी नहीं पता। तो जब तक लीगल बैटल सॉल्व नहीं हो जाएगी तब तक आपके विड्रॉल्स और पे आउट नहीं शुरू होंगे, इन शॉर्ट। अब ये कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड ही सब कुछ रेट था, क्योंकि जब XPO अपने पीक पे आ गया पॉपुलैरिटी के, तब गवर्नमेंट जागी है, नहीं तो उससे पहले गवर्नमेंट को कुछ वो नहीं था। ठीक है, और जो ऑडियो वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं कि हायर लेवल्स पे कि भाई ये प्री प्लान था। ठीक है, और कंपनी के अंदर के ही लोग हैं जिन्होंने ये करवाया है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन आसपास जा रही है। अब मेन फंडा इसमें है OTPs ना आने का। तो OTP अभी है किसके हाथ में, OTP एडमिनिस्ट्रेशंस के हाथ में है। जब तक वो क्लीन चिट नहीं देंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। कंपनी ने अभी प्रॉपर प्रूफ्स कंपनी के पास है ही नहीं जिससे वो एडमिनिस्ट्रेटिव का क्लियरेंस ले सकें। तो लीगल टीम अभी कोऑर्डिनेट कर रही है अथॉरिटीज़ के साथ, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। इन्वेस्टर्स अब क्या करेंगे, और इन्वेस्टर्स का ग्रीवियंस यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा कंसर्न तो यहाँ पर क्या है कि OTP डिले हो गए हैं, विड्रॉ हो गए हैं ब्लॉक, और जो पहले पे आउट्स आते थे फंडे को वो भी अब नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वॉलेट ही
असेसेबल नहीं है, इनअसेसेबल है। फ्रोज़न कईयों के हो गए हैं, लेकिन अभी भी मतलब कि वॉलेट्स में शो करते हैं पैसे। और जो जिनकी जैसे इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो गई थी, उनके भी पैसे रिलीज़ नहीं हुए हैं। उसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन और सेफ्टी कंसर्न्स हैं, अब लोग क्या होता है कि इंडिया में अगर कोई भी स्कैम होता है तो स्कैम के ऊपर स्कैम होता रहता है। पहली बात तो अभी ये स्कैम जस्टिफाई नहीं हुआ कि ये स्कैम है, लेकिन अगर ये स्कैम हो भी रहा है या कहीं लोग परेशान होते हैं तो लोग उस चीज़ को और बेनिफिट उसका उठाना चाहते हैं। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि टेलीग्राम ग्रुप बना लिए, ठीक है, कि हम आपका पैसा निकलवा देंगे, OTP हम ला देंगे, उसमें ग्रुप्स बना लिए हैं। तो इन स्कैम से भी आपको बचना है। पुलिस का इसमें क्रैकडाउन क्या है? पुलिस ने 5 बंदे अरेस्ट किए हैं, मेनली फ्रॉम जयपुर एंड भरतपुर, जो आपके लोकल ऑपरेटर्स थे। लेकिन मेन जो ऑपरेटर्स हैं वो दुबई में हैं, ठीक है। पुलिस के हिसाब से वो लोग भागे हुए हैं। और पुलिस ने क्या सीज करा? 40 लाख कैश, 40 लाख की क्रिप्टो करेंसी और 5 लग्जरी कार्स। पुलिस का कहना है कि इनका एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म भी है DIZISX.com। ये भी सेम ही लोगों के उससे ऑपरेट होता है, जिसमें 60 मिलियन प्लस का फ्रॉड हो चुका है। इम्पॉर्टेंट इसमें मैं आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि दिस इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ये वीडियो। हम कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, या हम ये नहीं कह रहे हैं ये फ्रॉड है नहीं है, लेकिन हमने आपको इसमें प्रॉपर पिक्चर क्लियर की है, ठीक है। और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात करें, एक्सपर्ट की एडवाइस लें इसमें। और जो सेकेंडरी फ्रॉड्स हैं, अगर आप पैसे इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो जब तक पुलिस से क्लियरेंस नहीं आएगी तब तक इसमें OTPs नहीं आएंगे। किसी भी सेकेंडरी बंदे को पैसे देके पैसे निकलवाना कोई भी पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो का मेरा मेन पर्पस है इसमें कि कोई आपको कहे कि OTP ऐसे आ जाएगा, आप मुझे 5,000 रुपये दो, मैं आपका अकाउंट अनफ्रीज़ करवा दूंगा, तो वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी उस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं है जब तक गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उनका आंसर देने का कोशिश करूँगा।